हेलो एवरीवन, वेदांता क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये टर्म आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो मैं आपको इस टर्म का मतलब बता दूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, अगर मैं हिंदी में कहूं तो संभावना है, या फिर इंग्लिश में अगर मैं इसके और भी मीनिंग्स बताऊं तो प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं कोई भी चीज होने की पॉसिबिलिटी, या फिर चांसेस कितने हैं। और भी टर्म्स यूज होते हैं इसके लिए, जैसे कि मे बी हो सकता है, चांसेस है होने के। तो ये सब प्रोबेबिलिटी के अलग अलग मतलब हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल देके ये क्या होता है इसका कंसेप्ट समझाता हूं। अगर सपोज एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम खाना है, वो दुकान में जाता है। आइसक्रीम 4 फ्लेवर्स के हैं, आप कोई भी 4 फ्लेवर्स ले लो। स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल, वैनिला है, बटर स्कॉच है। तो वो बच्चा इन चारों में से उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि वो कोई भी एक ही आइसक्रीम ले सकता है। तो या तो वो स्ट्रॉबेरी लेगा, पाइनएप्पल, वैनिला, बटर स्कॉच, इनमें से कोई भी एक लेगा। अगर सपोज वो बच्चे को बटर स्कॉच पसंद है, तो कितना चांसेस है कि उसको बटर स्कॉच मिलेगा। हमने देखा कि 4 तरह की आइसक्रीम्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को मैंने एस लिखा, पाइनएप्पल है, वैनिला है और बटर स्कॉच है। अब बच्चे को जो पसंद है वो है ये वाला, यानी कि बटर स्कॉच। लेकिन अब वो दुकान में गया, वहां पे 4 तरीके के आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, वैनिला और बटर स्कॉच। तो उसको पता नहीं है कि वो कौन सा चूज करेगा, तो उसको बटर स्कॉच मिलेगा। तो आइए इस एग्जांपल के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है P, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes। अब ये फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इजीली समझाता हूं। तो अगर इस केस में हम देखें, वो बच्चे को चाहिए बटर स्कॉच आइसक्रीम, लेकिन बटर स्कॉच एक ही है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी कि वो बच्चे को जो कंडीशन है उसका बटर स्कॉच मिलने का, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन कितना है? सिर्फ एक। तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? यहाँ पे है 1 2 3 4, यानी कि 4 में से एक आइसक्रीम बटर स्कॉच है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसको, बच्चे को बटर स्कॉच आइसक्रीम मिलने का? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला के हिसाब से कितना चांसेस है उसको बटर स्कॉच मिलने का? 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है वो है 1/4। अब इस रेशियो को अगर कभी कभी हमें पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इन परसेंटेज, तो ये 1/4 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो 4 है ये टोटल आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम्स हमारा क्या हो गया? 100%। तो 1/4 यानी कि ये जो 4 है वो 100% है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 इक्वल टू, ये 1 कितना है ये मुझे पता नहीं, ये परसेंटेज मुझे फाइंड करना है, लेकिन 4 जो है वो 100% है। तो यानी कि 1/4 इज इक्वल टू x/100%। अब मुझे फाइंड करना है x, तो x इज इक्वल टू, ये 100 यहां पे जाएगा, तो यहां डिवाइड में है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/4%, यानी कि x इक्वल टू 25%। तो ये 1/4 का क्या मतलब हो गया? प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 25%, यानी कि 25% चांसेस हैं कि वो बच्चे को उसके पसंद का बटर स्कॉच आइसक्रीम मिल सकता है इन चारों फ्लेवर्स में से। तो हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है और वो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं, तो ये टर्म्स हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी, अगर हमें प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करने हैं तो 4 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड आउटकम, थर्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, और फोर्थ है सैंपल स्पेस। तो हम ये एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जब हम कॉइन उड़ाते हैं, जब टॉस करते हैं, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? एक होता है हेड, दूसरा टेल, करेक्ट? ये 2 ही चांसेस है कॉइन उड़ाते टाइम, 2 ही चांसेस है आने के, या तो हेड या तो टेल, ठीक है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या फिर एक ऐसा इवेंट बोल सकते हैं
जहां पे हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है पता है। जैसे कि अगर मैं कॉइन उड़ाता हूं तो मुझे पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि ऐसा इवेंट जिसके हमें आउटकम्स पता है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो पता है, लेकिन कौन सा आएगा ये नहीं पता। जैसा कि आइसक्रीम वाले केस में हमें चार फ्लेवर्स पता थे, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, वैनिला और बटरस्कॉच। तो ये चारों में से कोई एक आने वाला है ये हमें पता था, लेकिन कौन सा आएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा जो है वो है आउटकम। तो आउटकम मतलब क्या? अगर हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर डाइस, लूडो का जो डाइस होता है, अगर हम वो डाइस रोल कर रहे हैं तो उसमें क्या चांसेस होंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी एक डाइस का कोई भी एक फेस ऊपर आ सकता है। तो आउटकम मतलब क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम बोलते हैं। कॉइन वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम क्या हो गया? या तो हेड आया तो उसका आउटकम हो गया हेड, और अगर टेल आया तो उसका आउटकम हो गया टेल। हमारा थर्ड टर्म या फिर कंसेप्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये बेसिकली आउटकम से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन किया गया है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या कि जब हम डाइस रोल कर रहे हैं तो इक्वल चांसेस है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। ये 6 के 6 फेसेस जो है डाइस में, ये 6 फेसेस के आने का चांसेस इक्वल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक आने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर 2 आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं डाइस को रोल करता हूं तो ये 6 के 6 फेसेस आने के इक्वल चांसेस है। तो ऐसे आउटकम्स को जहां पे जो भी आउटकम्स है, यानी कि कॉइन के केस में हेड या टेल हो गया या फिर डाइस के 6 फेसेस हो गए, तो इन आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वल है। यानी कि 1 आने का भी उतना ही चांसेस है, 2 आने का भी उतना ही है, ऐसे ही बाकी के नंबर्स का। और कॉइन के केस में हेड आने का भी चांस उतना ही है, टेल आने का भी चांस उतना ही है। तो ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी के 3 टर्म्स देखे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, और जो फोर्थ टर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल एस से। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या? सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। यानी कि अगर मैं कॉइन उड़ा रहा हूं तो कॉइन का केस में कॉइन का सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा मेरा हेड और टेल। जब मैं कॉइन उड़ा रहा हूं 2 ही चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सैंपल स्पेस में आते हैं। तो अगर मैं डाइस उड़ा रहा हूं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो सैंपल स्पेस का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कि वो एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ने सीखा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि अगर मैं कॉइन उड़ा रहा हूं तो हेड या टेल, और अगर मैं डाइस रोल कर रहा हूं तो 1 से लेके 6 तक वो डाइस के जो 6 फेसेस है उसमें से कोई भी एक आएगा। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चारों टर्म्स देख लिए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है सैंपल स्पेस, ये देख लिया। इसके ऊपर आप और चाहे तो और थोड़ा पढ़ सकते हैं इंटरनेट या फिर किसी बुक से। तो ये चारों टर्म्स हो गए। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये चारों टर्म्स को वो प्रॉब्लम्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सारे टर्म्स को और अच्छे से एक बार पढ़ लें और वेदांता क्लासेस के साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।